कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। ओम शांति शांति शांति। भारत को समझो अभियान समिति के सम्माननीय राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय भारतीय प्रवर रत्न श्री लखनलाल जी आर्य, हमारे राष्ट्रीय प्रणेता भारत को समझो अभियान के आदरणीय डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी, हमारे उपाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर वेद प्रकाश जी शर्मा, संरक्षक आर्य मुनि पुरुषोत्तम जी, हमारे जगदीश प्रसाद पारासर जी। अभी बड़ा ही सुंदर कार्यक्रम हम श्रवण कर रहे थे। मातृशक्ति स्वरूपा आदरणीय सुमन शर्मा जी, सभी सम्मानित आर्य बंधुगण, मातृशक्ति दया आर्या जी, सज्जनों एवं धर्म प्रेमी भाइयों, आज का अवसर अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज जिस संदर्भ में चर्चा होनी है वो पंडित लेखराम से संदर्भित कल की जैसी सूचना थी। निसंदेह पंडित लेखराम का जीवन दर्शन पर यदि विचार किया जाए तो पंडित लेखराम आर्य समाज के वो शख्सियत थे जिन्होंने संपूर्ण जीवन महर्षि स्वामी दयानंद और आर्य समाज की सेवा की। वे जीता जागता एक आदर्श पुरुष थे और आर्य समाज के लिए जिए और मरे। वे आर्य समाज को माता समझते थे और महर्षि स्वामी दयानंद को पिता। जैसा कि नाम था, लेखराम सचमुच लेखनी के भी धनी थे और महर्षि स्वामी दयानंद का जीवन चरित्र को लिखने में उनकी बड़ी भूमिका रही है और कांड संदर्भित विषयों को लेकर उन्होंने जीवनी प्रस्तुत की है जो बड़ा ही महत्वपूर्ण जीवनी के रूप में विख्यात हुई है। निसंदेह पंडित लेखराम हमारे ऐसे महान धर्म धुरंधर थे जिन्होंने पेट में छुरे खाकर भी धर्म की रक्षा की थी। विशेष करके आज की परिस्थिति में जो देश धर्मांतरण से जूझ रहा है, दया जी स्पष्ट वहां पर जाकर के धर्म परिवर्तित लोगों को, जो धर्मांतरित हो रहे थे, उनको बचाने का काम किया है। सुना जाता है जिस ट्रेन से वो जा रहे थे वो ट्रेन वहां नहीं रुक रही थी, लेकिन वो कूद करके अपने कपड़ों को समेट करके कूद गए और चोटें भी आई। लहूलुहान होकर के वो जब वहां पहुंचे तो तार से, उस समय तार की बात होती थी, तार आया और तार में लिखा हुआ था आपका पुत्र गुजर चुका है। क्योंकि जब घर से निकले थे, बाहर से आए थे, मां मना कर रही थी, पत्नी बार बार कह रही थी आप बाहर से आए हैं, 1.5 महीने के बाद, रुग्ण है, इसको दिखा दीजिए। उन्होंने कहा कि यदि मैं यहाँ फंस जाता हूँ तो इस बीच में धर्मांतरित होकर के न भाई कितने हिंदू भाई मुस्लिम हो जाएंगे, इसलिए एक मेरा पुत्र जो भी हो, लेकिन पहले अनेक पुत्रों को बचाने का काम करूंगा। इस प्रकार से धर्म के धुरंधर पथिक ने, जो आर्य पथिक के रूप में विख्यात हुए, और उन्होंने निश्चित रूप से वहां पर जा करके चोटें खा करके भी और ट्रेन से न रुकने वाली ट्रेन से भी कूद करके जगह पर पहुंचे थे। ऐसे धुन के पक्के थे, ऐसे कट्टर वैदिक धर्मी थे, ऐसे कट्टर आर्य थे, ऐसे कट्टर महर्षि स्वामी दयानंद के परम शिष्य थे। निश्चित रूप से उनकी जीवनी पर आज हमें गर्व करना चाहिए और प्रत्येक युवा वर्ग को भी गर्व करने की आवश्यकता है। वो दिग्भ्रमित न हो, वेद के प्रति आरूढ़ हो और भारत को समझें। जिस प्रकार हमारे भारत के सन्यासी, भारत के विद्वान, भारत के ऋषि महर्षि, भारत के महापुरुष अपनी गौरव गरिमा को
उजागर करने के लिए जान की बाजी पर अपने को सराबोर कर देते थे। उस स्थिति में हम कैसे भारत भूमि की रक्षा करें, हम कैसे देश और धर्म की रक्षा करें, हम कैसे अपने भाइयों को एकजुट करके मानवता की रक्षा करें, क्योंकि हमारा आदर्श है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हम किसी को पक्षपात की दृष्टि से नहीं देखते, लेकिन वेद और धर्म के प्रति हमारा सनातन विश्वास है कि हम सबको भाई भाई समझें, सबको बहन बहन समझें और सबके प्रति समादर भाव हो, जैसा कि महर्षि देवदयानंद ने सत्या प्रकाश के अंदर लिखा है। निसंदेह इस धर्मांतरिक स्थिति में आज हम गुजर रहे हैं, सबको एकजुट होने की आवश्यकता है और साथ ही साथ हम पूरी मानवता को एक करना चाहते हैं। हम पूरे मानव समुदाय एक हों, क्योंकि वेद कहता है मनुर्भव जनया देव्यम जन्म, ऐ मनुष्य तुम मनुष्य बन, और मनुष्य बनने के लिए हमें मानवता की उजागर करने की आवश्यकता है। और उजागर तभी होगा जब हम अपने धर्म तत्व को जानेंगे, आत्म तत्व को जानेंगे, ईश्वर की चर्चा करेंगे, ईश्वर के विषय में जो भ्रांति है उसको लोगों को बताएंगे। और निश्चित रूप से जो आज की स्थिति रूढ़िवादिता की ओर ज्यादा है, अंधविश्वास और पाखंड की ओर भी लोग बढ़ते जा रहे हैं, इसको भी बचाव करने की जरूरत है। तभी हमारा आदर्श वैदिक साम्राज्य जो 1,96,8,53,123 वर्ष से चली आ रही जो हमारी सनातन व्यवस्था है, इसको समझ पाएंगे और हमारी वैदिक संतति, वैदिक बुनियाद और महर्षि स्वामी दयानंद का आदर्श और चारों वेद के मंतव्य पूरी मानवता को एक कर सकेगा। और तब हम विश्व को एक भारतवर्ष की ओर निहारने वाला विश्व गुरु कहलाएगा भारत। निश्चित रूप से एतद् देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरण पृथिव्याम सर्वमानवाः, इस घोषणा को, मनु के इस घोषणा को हम उजागर करें। महर्षि मनु कहते हैं कि इस देश के अग्रजन में विद्वानों, साधु, संत, महात्माओं के चरणों पर हमारे देश विदेश से आए हुए शिष्य जो दूर दराज से पूरे देश, पूरे विश्व से आते थे और यहाँ चरित्र की शिक्षा लेकर के स्वयं यहाँ से जाते थे। स्वयं स्वयं चरित्रम शिक्षेरण, आप सभी अपने अपने चरित्र की शिक्षा लें। इस प्रकार ऐसा उत्कर्ष, ऐसा महान देश की गरिमा को गाने वाले महाराज मनु को भी समझने की आवश्यकता है। निसंदेह महाराज मनु एक ऐसे आदर्श पुरुष हैं, ऐसे महान ऋषि हैं, उनकी ओर जाने की आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के इस सुंदर कार्यक्रम में अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और आज होलिका दहन है, आज होलिका जलाई जा रही है, लेकिन हम हमारे अंदर जो अंधविश्वास और पाखंड है इसकी होलिका जलाएं, तभी हमारा सत्य सनातन वैद्य सुरक्षित होगा। सबको होलिकोत्सव की आगामी शुभकामनाएं और बधाई। ओम शांति शांति शांति।